सामाजिक दृष्टिकोण से और विभिन्न संस्थाओं की तरफ से आज 2 दिन से धरना और प्रदर्शन भी चल रहा था। उनमें इनकी मांग थी कि जो लोग खत्म हुए हैं उनको मुआवजा मिले, पुलिस की जो गतिविधियां चल रही थी, जो पुलिस के कर्मचारियों ने इसमें सही समय पे सही स्टेप नहीं उठाया और उन्होंने जो गलतियां की जिस कारण से खामियाजाना आज भुगतना पड़ रहा है, उन लोगों को पूरे निलंबन भी 2 अधिकारियों को किया गया है, एक कांस्टेबल को, एक अधिकारी को निलंबित किया गया है और 2 अधिकारियों को यहाँ से एपीओ किया गया है। और प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक कमेटी बनी जो वो जांच करेगी कि इन अधिकारियों ने किस प्रकार की व्यवस्थाओं में पुलिस की तरफ से क्या चूक रही। शांतिपूर्वक ये समझौता हुआ और शांतिपूर्वक समझौते में यहाँ के सारे वरिष्ठ उनके परिजन, जिसमें पीपाड़ से पूर्व चेयरमैन महेंद्र सिंह कछवा, बाबूलाल टाक, वो वरिष्ठ जन थे भोपालगढ़ से, जो उनके परिवार के जीवन राम सोलंकी, कानाराम, छोगाराम, मुल्तान राम व पूर्व सरपंच हमारे भोपालगढ़ के जेपी देवड़ा और शिवकरण सोलंकी समेत सारे लोगों ने दस्तखत किए, सहमति बताई और सहमति बता के और प्रशासनिक भी सहमति हुई और उस सहमति के आधार पर परिजन अपनी सारे बॉडी को लेके गए हैं और उसका दाह संस्कार भी हो रहा है। मॉब खड़ी हो जाती है, भीड़ खड़ी होती है, कई अवांछित लोग इसके अंदर घुसते हैं और इन अवांछित लोगों ने जब शांतिपूर्वक सारी व्यवस्था हो गई है और उनका सिर्फ कर्मी माहौल खराब करने का था, तो पत्थरबाजी और उस पे किया, मेरे पे भी किया, सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान किया, मेरी भी गाड़ी को, पुलिस के अधिकारियों को और भी अनचाहे लोगों को जो नुकसान किया है उसकी मैं बुरी बुरी निंदा करता हूँ। और उस पे पुलिस प्रशासनिक कार्रवाई जो भी की है, जो अवांछित लोग हैं उन पे निश्चित रूप से पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं पुनः मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुझे विश्वास है कि मृतकों के परिवार को जो समझौते के अनुसार जो पूरा प्रयास करके उनको आर्थिक सहायता भी है, मैंने तो बल्कि व्यक्तिगत तौर से संस्थान की तरफ से भी ऑफर किया था कि आप लोगों को हम आर्थिक सहायता दें, जो उन्होंने अस्वीकार कर लिया था। सरकारी सहायता जितनी भी होगी वो व्यवस्था के अनुसार उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिलवाने का प्रयास करूँगा। हमारी संवेदना उन परिवार वालों के साथ है जिनके लोगों की मृत्यु हुई है। जो अवांछित लोग हैं ऐसे मौके का फ़ायदा उठाते हैं। मैं तो मेरे साथी सहयोगियों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि इस प्रकार की कभी भी हालात पैदा हो जिसमें जैसे अवांछित लोग आ जाएं, तो उससे बचना चाहिए। हमें विश्वास है कि आगे भी जनता इस सारी व्यवस्थाओं में सहयोग करेगी और मैं जितने भी सामाजिक दृष्टिकोण से 36 कौम के जो लोग आए उनका भी आभार व्यक्त करना कि जिन्होंने शांतिपूर्वक धरना दिया था, परंतु उसमें कुछ अवांछित लोग गए और उन अवांछित लोगों का कार्य यही है, वो न किसी जाति के न किसी धर्म के है, उनका काम ही कुकर्म करना है और उन्होंने कांड किया है। ये उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। तो क्या आप यहाँ स्वयं आए या सीएमओ से कोई निर्देशित किया गया आपको कि स्थिति मुख्यमंत्री का दूसरा घर है और हालात समाज के हिसाब से भी नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं? यो नहीं है। मैं सामाजिक दृष्टिकोण से जिस दिन ये घटना एक्सीडेंट हुआ था उस दिन भी पहाड़ी था और जब पता चली ये तो मेरे परिवार के लोगों जैसे है, इसमें मुख्यमंत्री जी मुझे क्या निर्देश देंगे? मेरे परिवार के जैसे समाज के लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, मैं मेरे स्व विवेक से आया, परिवारजनों ने भी कहा परिवार का मामला है तब आए। प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रशासनिक अधिकारी और उनका काम है, मुख्यमंत्री जी का कोई निर्देश क्या होता है? ये तो मेरे परिवार का काम है और परिवार में घटना घटी है तो जाना ही होता है, भाई दुख की घटना घटी है उसमें इस प्रकार से। चलो ठीक है जी, थैंक यू।